रामायण का महाकाव्य साहस, भक्ति और त्याग की कहानियों से गूंजता है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो सदियों से भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग रहा है। जहां भगवान राम, सीता और हनुमान की कहानी जगजाहिर है, वहीं इस महाकाव्य के पन्नों में छिपी हैं कुछ अनसुनी गाथाएं जो कम रोमांचक नहीं है। इन कहानियों में न केवल वीरता और बलिदान की गाथाएं हैं, बल्कि वे हमें जीवन के गहरे अर्थ और मूल्यों से भी परिचित कराती हैं। ऐसी ही एक कहानी है हनुमान का तपस्वी स्वयंप्रभा से मिलन। एक ऐसी कहानी जो विश्वास, नियति और निस्वार्थ सेवा की असीम शक्ति के बारे में बहुत कुछ कहती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। महाबली वानर हनुमान को एक महत्वपूर्ण खोज का काम सौंपा गया था, सीता को खोजने का, जिनका अपहरण राक्षस राजा रावण ने कर लिया था। यह कार्य न केवल कठिन था, बल्कि इसमें हनुमान की बुद्धिमत्ता, शक्ति और धैर्य की भी परीक्षा थी। उनकी खोज उन्हें भारत के दक्षिणी सिरे तक ले गई, जहां उनका सामना एक ऐसी बाधा से हुआ जो अजय लग रही थी। विशाल और क्षमा न करने वाला सागर जो उन्हें लंका से अलग करता था। यह सागर न केवल भौतिक रूप से विशाल था, बल्कि यह हनुमान के धैर्य और साहस की भी परीक्षा ले रहा था। वानर सेना संदेह और निराशा से भरी हुई मार्गदर्शन के लिए अपने नेता की ओर देख रही थी। वे सभी हनुमान की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि हनुमान ही उन्हें इस कठिनाई से बाहर निकाल सकते हैं। हनुमान हमेशा की तरह साधन संपन्न समुद्र पार करने का रास्ता खोजते हुए समुद्र तट का पता लगाने लगे। वे जानते थे कि इस चुनौती का सामना करने के लिए उन्हें अपनी सारी शक्ति और बुद्धिमत्ता का उपयोग करना होगा। उनकी खोज उन्हें एक घने और प्राचीन जंगल में ले गई, जिसका हृदय एक अलौकिक सन्नाटे में डूबा हुआ था। यह जंगल न केवल भौतिक रूप से भव्य था, बल्कि इसमें एक रहस्यमय और दिव्य ऊर्जा भी व्याप्त थी। पेड़ टेढ़े मेढ़े और ऊंचे हवा में रहस्य फुसफुसाते थे, और हवा एक अनदेखी ऊर्जा के साथ गूंजती थी। वातावरण हनुमान को एक सतर्क और जागरूक बना रहा था। वहाँ पर इस एकांत दृश्य में हनुमान को एक दिव्य उपस्थिति का आभास हुआ। ये उपस्थिति न केवल उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए थी, बल्कि उन्हें ये भी याद दिलाने के लिए थी कि सच्ची भक्ति और समर्पण से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। हनुमान वृत्ति से प्रेरित होकर जंगल में और गहरे उतरे। उनकी इंद्रियां सतर्क थीं। हर पत्ता, हर शाखा, हर सरसराहट उनके ध्यान में थी। जंगली फूलों की गंध से हवा भारी हो गई और उनके अपने कदमों की आवाज घने अंडरग्रोथ ने निगल ली। यह जंगल एक रहस्यमयी दुनिया की तरह था, जहां हर कोना एक नई कहानी कहता था। अंत में वह एक समाशोधन पर पहुंचे, जहां सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं, मानो किसी दिव्य स्थान का संकेत दे रही हो, जिसके केंद्र में झड़ते हुए लताओं के पर्दे के पीछे एक गुफा छिपी हुई थी। यह गुफा किसी प्राचीन रहस्य को छुपाए हुए प्रतीत हो रही थी। जैसे ही हनुमान गुफा के पास पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि भीतर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही है। यह ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि आसपास के जानवर भी इसे महसूस कर सकते थे। वह चिल्लाया, उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज रही है, इस पवित्र घर में कौन रहता है? मैं पवन पुत्र हनुमान हूं, सीता माता को बचाने के लिए एक खोज पर हूं। उसकी आवाज जंगल में गूंजती रही, मानो हर पेड़ और पत्ता उसकी पुकार को सुन रहा हो। मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। हनुमान की आवाज में एक दृढ़ता थी जो उनके संकल्प को दर्शाती थी। ज्ञान और शांति से भरी एक कोमल आवाज ने उत्तर दिया, प्रवेश करो हनुमान और सांत्वना पाओ। यह आवाज इतनी मधुर और शांतिपूर्ण थी कि हनुमान को एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। मैं स्वयंप्रभा हूं, एक तपस्वी जो लंबे समय से आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। हनुमान ने लताओं का पर्दा हटाया और अंदर चले गए। गुफा आश्चर्यजनक रूप से विशाल, एक नरम अलौकिक रोशनी से प्रकाशित थी। यह रोशनी मानो किसी दिव्य स्रोत से आ रही हो, जो गुफा को एक अद्भुत आभा प्रदान कर रही थी। केंद्र में बाघ की खाल पर बैठी हुई स्वयंप्रभा थी। उसकी उपस्थिति में एक अद्वितीय शांति और गरिमा थी। उसकी आंखें एक अलौकिक ज्ञान से भरी हुई, मानो हनुमान की आत्मा में देख रही हो। हनुमान ने महसूस किया कि वह एक असाधारण व्यक्ति के सामने खड़े हैं, जो उन्हें उनकी यात्रा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दे सकती है। हनुमान ने स्वयंप्रभा के सामने झुककर प्रणाम किया और अपनी यात्रा के उद्देश्य को विस्तार से बताया। स्वयंप्रभा ने ध्यान से सुना और फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, हनुमान,
तुम्हारी निष्ठा और साहस प्रशंसनीय है। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। हनुमान ने स्वयं प्रभा की बातों में एक अद्भुत शक्ति और सच्चाई महसूस की। उन्होंने महसूस किया कि उनकी यात्रा का यह पड़ाव उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। गुफा की दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन चित्र और प्रतीक हनुमान को एक गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। यह स्थान केवल एक गुफा नहीं था, बल्कि एक पवित्र स्थल था जहां ज्ञान और शक्ति का भंडार छिपा हुआ था। हनुमान ने स्वयं प्रभा से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद अपनी यात्रा को नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ जारी रखने का संकल्प लिया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी खोज में यह मुलाकात एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस प्रकार हनुमान ने गुफा से बाहर निकलकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। उनके मन में स्वयं प्रभा के शब्द गूंज रहे थे, जो उन्हें हर कदम पर प्रेरित कर रहे थे। स्वयं प्रभा ने हनुमान का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें फल और जल दिया। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी हनुमान, उसने कहा। उसकी आवाज एक कोमल राग है। आपकी खोज एक नेक है और मुझे आपकी मदद करने की शक्ति दी गई है। हनुमान हालांकि उसकी दया से प्रभावित हुए, हैरान थे। परंतु आप मेरी सहायता कैसे कर सकती हैं महान तपस्वी? समुद्र विशाल और विश्वासघाती है और मैं नहीं जानता कि इसे कैसे पार किया जाए। स्वयं प्रभा मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक जानकार चमक थी। लंका का रास्ता आसानी से पता नहीं चलता हनुमान, आपको अपनी योग्यता साबित करनी होगी। वह उसे गुफा में और गहराई तक ले गई, एक ऐसे कक्ष में जो टिमटिमाते क्रिस्टल से भरा था। बीच में एक ही कमल का फूल रखा था, जिसकी पंखुड़ियां एकदम समरूपता में फैली हुई थीं। यह फूल हनुमान आपकी खोज की कुंजी है, लेकिन इसकी शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी अटूट आस्था का परिचय देना होगा। खंड 4 उड़ान का वरदान। उत्सुक और दृढ़ निश्चयी हनुमान ने परीक्षा के बारे में पूछताछ की। वह जानना चाहते थे कि इस कठिन परीक्षा को पास करने के लिए उन्हें क्या करना होगा। स्वयं प्रभा ने बताया कि उन्हें केवल कमल पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्रिस्टल के आकर्षण का विरोध करना होगा। यह एक कठिन कार्य था, क्योंकि क्रिस्टल की चमक और उनकी शक्ति बहुत ही मोहक थी। उसने चेतावनी दी कि उनकी प्रतिभा में सबसे मजबूत दिमाग को भी फंसाने में सक्षम भ्रम है। यह एक मानसिक युद्ध था, जिसमें केवल सबसे दृढ़ निश्चय ही जीत सकते थे। हनुमान कमल के सामने बैठ गए। उनकी निगाहें अटूट थीं। उन्होंने अपने मन को शांत किया और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। क्रिस्टल झिलमिलाते हुए उन्हें शक्ति, महिमा और यहां तक कि स्वयं सीता की एक झलक के दर्शन कराते हुए ललचाते थे। यह एक कठिन परीक्षा थी, क्योंकि क्रिस्टल की चमक और उनकी शक्ति बहुत ही मोहक थी। फिर भी हनुमान दृढ़ रहे। उनका हृदय अपने मिशन पर और स्वयं प्रभा में उनका विश्वास पूर्ण था। उन्होंने अपने मन को शांत किया और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। हनुमान के ध्यान करते ही दिन रात में बदलते गए। समय का कोई महत्व नहीं था। उनके लिए केवल उनका लक्ष्य महत्वपूर्ण था। क्रिस्टल का आकर्षण उनके अटूट ध्यान के आगे अपनी शक्ति खोता गया। धीरे धीरे क्रिस्टल की चमक फीकी पड़ने लगी और उनका मोहक प्रभाव समाप्त हो गया। अंत में जैसे ही भोर हुई, कमल से एक तेज रोशनी निकली, जिसने उसे अपनी गर्मी में लपेट लिया। यह रोशनी दिव्य थी और उसमें अपार शक्ति थी। जब प्रकाश कम हुआ, तो हनुमान ने अपनी रगों में अकल्पनीय शक्ति का संचार महसूस किया। यह शक्ति उन्हें उनके मिशन को पूरा करने में मदद करेगी। उसने परीक्षा पास कर ली थी। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसने उन्हें और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। स्वयं प्रभा ने गर्व से भरी आंखों से हनुमान को संबोधित करते हुए कहा, तुमने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी, शक्तिशाली वाला। तुम्हारी दृढ़ता और समर्पण ने तुम्हें इस परीक्षा में विजयी बनाया। कमल आपको उड़ान का वरदान देता है। यह वरदान तुम्हें तुम्हारे मिशन में सदा रखेगा। चाहे समुद्र पार करो या सीता माता को जाओ, तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है और तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें सफल बनाएगी। खंड 5 एक यात्रा का अंत, एक आत्मा की मुक्ति। वरदान से सशक्त हनुमान ने स्वयं प्रभा के प्रति कृतज्ञता की लहर महसूस की। वह उनके सामने झुक गया। उसका हृदय सम्मान से भर गया। आपने मुझ पर बहुत कृपा की है महान तपस्वी। मैं आपका ऋण कैसे चुका सकता हूं? स्वयं प्रभा मुस्कुराई। उसके चेहरे पर एक शांत रोशनी फैल गई।
आपकी सफलता ही मेरा प्रतिफल है हनुमान। अब जाओ, अपने भाग्य को पूरा करो। और इसलिए कृतज्ञता और नए सिरे से दृढ़ संकल्प से भरे हृदय के साथ हनुमान ने उड़ान भरी। वह समुद्र के ऊपर उड़ गया। उसके पंखों के नीचे की हवा उसे लंका और रावण के साथ उसकी नियति मुलाकात की ओर ले गई। जहां तक स्वयं प्रभा का सवाल है, उनका उद्देश्य पूरा हुआ। उन्होंने अपने ऊपर शांति की लहर दौड़ती हुई महसूस की। उसने नियति की भव्य टेपेस्ट्री में अपनी भूमिका निभाई थी और उसकी आत्मा अंततः मुक्त होकर एक उच्च क्षेत्र में चढ़ गई। गुफा अब खाली चुपचाप खड़ी थी। एक विनम्र तपस्वी और एक शक्तिशाली वानर के बीच मुलाकात का प्रमाण भाग्य और धार्मिकता की खोज से एक साथ बंधे।